डिसीजन मेकिंग स्किल कैसे डेवलप करें? बहुत सारे लोगों को बहुत सारा चैलेंज ऐसा आता है कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाते। तो उसके लिए कुछ मैं ऐसा बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपको डिसीजन लेने में बड़ा ईज़ी हो जाएगा। अगर आप भी अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल को इम्प्रूव करने चाहते हैं तो ये सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे आपको। आपकी डिसीजन लेने की जो है आदत बड़ी जल्दी अच्छी हो जाएगी। तो पहला है क्लियर सोचना सीखें। डिसीजन तभी अच्छा होगा जब आप सिचुएशन को क्लैरिटी से समझोगे। कंफ्यूज दूर करने के लिए प्रॉब्लम को लिख कर समझने की आदत डालो। आप जो भी है आप उसको लिख लो। एग्जाम्पल, मुझे कौन सा करियर चूज करना है या कौन सा करियर चूज करना चाहिए, पहले अपने इंटरेस्ट और स्किल को मार्केट डिमांड के उस पर लिख करके देखें कि आपको मार्केट में डिमांड किस चीज की है, उसी के ऊपर ही आप काम करें। दूसरा है लॉजिकल और इमोशनल बैलेंस को बैलेंस रखना पड़ेगा। सिर्फ इमोशन पे डिसीजन मत लेना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो बस एक दोस्त ने बात सुन करके इन्वेस्ट करना सीख लिया या उसने बताया कि ये जॉब कर लो तो वो कर लिया। सिर्फ लॉजिक पे भी मत चलना। और अगर उसकी बात करूं एग्जाम्पल की, तो जैसे सिर्फ सैलरी देख करके ही लोग जो है कि बहुत अच्छी सैलरी है तो वहां पे जॉब करना शुरू कर देते हैं। तो आपको पैशन को कंसीडर किए बिना वो काम नहीं करना है। बैलेंस बनाएं, लॉजिक और इमोशन दोनों को समझकर डिसीजन लें। और पार्ट 3 है कि आपको प्रो और कॉन्स लिस्ट बनाएं। किसी भी डिसीजन को पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट लिखें। जैसे अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रोज में आपको लिखना है कि आपको फ्रीडम क्या चाहिए, आपको ग्रोथ कैसी चाहिए, आपको पैसा कैसे चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए। और अगर कॉन्स की बात करूं तो आपको रिस्क, टाइम और इन्वेस्टमेंट पर भी आपको लिखना पड़ेगा। चौथा है 80-20 रूल फॉलो करें। हर डिसीजन का 80% जो है इम्पैक्ट सिर्फ 20% फैक्टर से ही आता है। मैं चीजों पे फोकस करें और छोटी बातों पे टाइम वेस्ट मत करो। जैसे अगर आप अपना नया स्किल सीखना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे फोकस करें और उस पे प्रैक्टिस करनी होगी और इम्प्लीमेंट करना होगा। क्विक डिसीजन वर्सेस बिग डिसीजन समझने में स्मॉल डिसीजन जो है, एग्जांपल की अगर बात करूं कि क्या खाना है, क्या पहनना है, जल्दी डिसीजन लेने पड़ेंगे, ओवर थिंकिंग ना करें। बिग डिसीजन की अगर बात करूं उसका एग्जांपल है कि कैरियर चॉइस, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, टाइम लें, रिसर्च करें और तब जाकर के आप उस पर आप इम्प्लीमेंट करें, आपको रिजल्ट 101% अच्छा मिलेगा। 6 है अल्टरनेटिव ऑप्शन पे काम करें। एक ही ऑप्शन पे चिपकने की जगह 2 या 3 ऑप्शन रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑप्शन दूसरा भी आपको रेडी रखने होंगे। जैसे अगर आप एक नया जॉब सोच रहे हो तो एक बैकअप प्लान बनाकर रखें। प्लान प्लान जो है वो ए बी सी होने चाहिए कि एक काम नहीं करता, जैसे आर्मी में भी होता है या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे हमें वो सक्सेस हो पाता है। तो 7वां पॉइंट है एक्शन लेना सीखें। डिसीजन लेना सिर्फ पहले स्टेप है, सबसे जरूरी है उस पे एक्शन लेना। ओवर थिंकिंग मत करें, जो बेस्ट लगता है उस पे काम करें और अगर जरूरी हो सके तो एडजस्ट करना सीखें। और 8वां पॉइंट है पास्ट मिस्टेक से सीखें। जो आपने गलतियां पहले कर दी, अगर एक डिसीजन गलत हो गया है तो उसको रिग्रेट ना करें, उससे सीखने और आगे बेटर डिसीजन लेने की जो है स्किल आप में होनी चाहिए। वो एक हैबिट डालनी पड़ेगी जो प्रैक्टिस जो है उससे इम्प्रूव होती है। छोटी छोटी डिसीजन पे काम करें, एनालिस और एक्शन का बैलेंस रखें और अपने लर्निंग माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप लर्निंग करते रहेंगे तो नेचुरली है कि आपको डिसीजन लेने में इजी हो जाएगा। अगर आप डिसीजन मेकिंग स्किल्स और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एग्जांपल बात करना चाहूंगा कि आपके सामने दो ऑप्शन हैं। आपकी लाइफ बदल सकती है एक डिसीजन से और दूसरा है आप रिग्रेट दे सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। ऐसा कितनी बार होता है? गलत डिसीजन लेने का डर हमें एक्शन लेने से रोकता है और जो भी एक्शन लेता है, रिस्क लेता है, नेचुरली है कि वो आगे बढ़ जाता है। बट डोंट वरी, आज मैं आपको दूंगा कुछ और ऐसे पावरफुल हैक जो लाइफ को जो है डिसीजन को इजी और जो है कॉन्फिडेंट बनाएंगे। डिसीजन मेकिंग का सीक्रेट फार्मूला सिंपली एंड प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा आपको। और क्लैरिटी, फर्स्ट डिसीजन लेने से पहले एक सिंपली सवाल पूछो, मुझे एक्चुअली क्या चाहिए?
80% लोग इस पे सोचते ही नहीं है और फिर रिग्रेट करते रहते हैं कि ये क्या हो गया है। एक ट्रिक, जब कंफ्यूज हो, अपने आप को फ्यूचर में ले जाओ और देखो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए लॉन्ग टर्म जो है आपको बेनिफिट देने वाला है, क्या कर सकते हैं। और अगर बात करूं मैं एक चीज और, कि अगर एक क्विक फार्मूला, अगर एक डिसीजन का 70% पॉजिटिव पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट है, तो उस पे जंप करना आपको आना चाहिए आपको, या जंप कर जाना चाहिए। हर डिसीजन को लिखो, हाँ या ना, और सिर्फ 5 सेकंड में ही एक्शन लेना पड़ेगा। कि उसमें जो एक है कि आपको फियर और फेलियर को कैसे हराएं। क्या होगा अगर गलत डिसीजन ले लिया है? तो अगर बात करूं मैं एग्जांपल की, जेफ बेजोस ने अमेज़न स्टार्ट करते वक्त कहा था कि अगर फेल हो गया तो भी सीखूंगा, पर अगर ट्राई नहीं किया तो लाइफ टाइम रिग्रेट करता रहूंगा। आपके लिए चैलेंज, अब आपके लिए एक चैलेंज है। सोचिए, आप लाइफ में एक बड़ा डिसीजन जो आप लेने से डर रहे हो, नीचे कमेंट्स में लिखिए और मैं आपको एक पावरफुल टिप्स दूंगा जो आपके डिसीजन को इजी बनाना हो जाएगा और इजी बन जाएगा। अगर ये आपको हैक्स जो है हेल्पफुल लगे हों तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिलीनियर कैसे क्विक और स्मार्ट डिसीजन लेते हैं और वो नेक्स्ट लेवल पर और चले जाते हैं। उनको शेयर जरूर करना जो डिसीजन लेने में चैलेंज करते हैं। थैंक यू।